मेरे प्यारे बच्चों, मैं नेशनल इंटर कॉलेज से एनके सिंह, मैथ एंड फिजिक्स टीचर। मैं आज आपको अवकलन का 11वां भाग पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। देखिए, अवकलन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बहुत संभाल के समझिए। और मैं ये सारी जो वीडियो जो बनाऊंगा, यहाँ से जो 11वां अध्याय शुरू करूंगा, ये तुमको यूट्यूब पर एक चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। बच्चों, ये बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर आज का पहला है। आप देखेंगे y बराबर x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, ये आपस में गुणे में लिखे हैं। जब ऐसी कंडीशन में आती हैं तो ये दो तरीके से लग सकता है। आपस में इनकी गुणा कर लो, तब डिफरेंशियल कर लो। एक और तरीका होता है, जब ऐसे गुणे में आते हैं तो हम लोग इसको यहां पर लिखते हैं लॉग लेने पर। ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया जाता है लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो क्वेश्चन सरल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाता है लॉग y बराबर लॉग। अब देखिए, इनमें सब में गुणे का संबंध है तो ये सब प्लस में बनते जाएंगे। लॉग x माइनस टू प्लस लॉग x माइनस थ्री। देखिए, जब आपके पास लॉग मेथड होता है तो सब में जो भी यहां पर गुणे में, इन दोनों में बीच में गुणे का संबंध है। x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, सब में गुणे का संबंध है। तो जब लॉग लिया जाता है तो इनमें जो संबंध बन जाता है वो प्लस में बन जाता है। इसी प्रकार से भाग वाले अगर होते तो सब चिन्ह माइनस के होते। अभी ये हुआ। अब यहां पर हमें अवकलन करना है। अब देखिए, d log y अपॉन dx एच कर, बारी बारी से सभी में करना होगा। d log x माइनस वन अपॉन dx प्लस d log x माइनस टू अपॉन dx प्लस d log अपॉन dx। देखिए, तीनों पद से लेफ्ट में भी हुआ, ऐसे राइट में, वन टू थ्री, तीनों में डिफरेंशियल जैसे ही हुआ। अब हम लोग क्या करना होगा, मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था, लॉग y है और लॉग के साथ जो भी होता है, जो भी पद होगा वो बटे आएगा। देखिए, यहां पर आएंगे वन अपॉन y आया। अब y है तभी यहां पर आपको लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx। तो देखिए, d log y अपॉन dx, इसका फॉर्मूला होगा वन अपॉन y dy अपॉन dx। ऐसे देखिए, यहां पर आपके पास सेंटेंस है log का, यहां पर आपके पास x माइनस वन, इसका जब इसका जो पॉइंट आएगा, जो भी यहां पर पॉइंट होगा वो अपॉन में आएगा x माइनस वन। यहां पर इनका डिफरेंशियल करते हैं। देखिए, x का वन हो जाएगा, वन का इसका अवकलन नहीं होता है, जीरो होता है, तो नहीं लिखेंगे, फिनिश। ऐसे ही प्लस यहां पर जब आएंगे तो लॉग के साथ जो भी पद है वो बटे में आप लिख लेंगे x माइनस टू। देखिए, टू का जीरो लिखा नहीं जाता है, x का वन, आगे चलेगा प्लस लॉग है जो भी था, मैंने आपको बताया था x माइनस थ्री, तीन का जीरो, x का एक, ये पोर्शन हुआ। अब वही काम करना है, dy अपॉन dx, ये बाई बटे में लिखा है, ये आपके साथ गुणे में पहुंच जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो इनका हम लोग एलसीएम ले लें। तो एलसीएम होगा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एलसीएम ले लिया गया। अब एलसीएम लेने के बाद आपको पता होना चाहिए, जो यहां पर होगा वो यहां नहीं होगा, बाकी दोनों लिखे जाएंगे। मतलब x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, फिर प्लस x माइनस टू है तो नहीं लिखा जाएगा, x माइनस वन, एक्स माइनस टू, सॉरी टू नहीं थ्री आएगा। ऐसे ही फिर प्लस आपका आ जाएगा। आपको क्या लिखना होगा, x माइनस वन और x माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। उसके बाद अगली लाइन में आएंगे तो y की वैल्यू रख दी जाएगी और ये अपॉन वाले कट जाएंगे। आंसर तुम्हारे पास जो है ऊपर वाला पोर्शन का आ जाएगा। देखिए, आप लिखेंगे x माइनस वन y की जगह पर, x माइनस टू, x माइनस थ्री, ब्रैकेट बंद। अब आ जाएंगे x माइनस टू,
एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ऐसे ही प्लस एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू ब्रैकेट बंद, अपॉन में आपके पास चल रहे थे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। बेटा ये आपस में कट जाएंगे और इनकी गुणा भाग करें तो आंसर हो जाएगा। अब बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिया है, y बराबर अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। पहले तो बेटा हम लोग इसको तोड़ देंगे, देखिए इस फॉर्म में लाएंगे वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू। जब इसको कंडीशन में क्वेश्चन होगा फिर भी हम लॉग लेकर ही इसको सॉल्व करेंगे। आप फिर लिखेंगे, बहुत सरल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, लॉग लेने पर, लॉग लेंगे देखिए बेटा लेफ्ट में आएंगे तो लॉग y हो जाएगा। अब इस पे आएंगे, ये पावर है, लॉग में हमेशा पावर पहले आ जाती है। अब यहां पर दो पार्ट हैं, एक है अंश और एक है हर, तो यहां पर आ जाएगा लॉग एक्स सॉरी वन माइनस एक्स। मैंने अभी से पहले बताया था अगर भाग में होगा तो ये चिन्ह माइनस में आएगा और आप लिखेंगे लॉग वन प्लस एक्स ब्रैकेट। अभी तो क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया है, अब इस पे डिफरेंशियल होगा। जितना देखने में कठिन है ये उतना ही सरल है। देखिए लॉग लेने पर आपने लिख दिया, अब डिफरेंशियल होगा लॉग y अपॉन dx बराबर वन बाई टू से कोई भी मतलब नहीं है, ब्रैकेट में दो पद है इनको हल करना है। लिखेंगे d लॉग ब्रैकेट में वन माइनस एक्स अपॉन dx माइनस है, फिर से आएंगे d लॉग ब्रैकेट में वन प्लस एक्स अपॉन dx ब्रैकेट क्लोज। फिर से देखिए मैंने लेफ्ट में अवकलन किया, वन अपॉन टू ऐसे रहेगा, इसका अवकलन d लॉग वन माइनस एक्स अपॉन dx माइनस लॉग का डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल पार्ट आएगा, मैंने फिर बताया था पहले भी, यहां पर जो भी होगा लॉग के साथ में वो अपॉन में आता है, और लॉग है सॉरी y है तो फिर से ये dy अपॉन dx आएगा। ऐसे वन अपॉन टू ऐसे रखेंगे, ऐसे इसमें भी होगा। मैंने बताया लॉग में जो भी यहां पर होगा वो पहले आप नीचे लेके आएंगे, मतलब बटे में ले आएंगे। अब फिर अवकलन, अब ध्यान से इसको समझना होगा, एक का अवकलन जीरो, यहां पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिन्ह कौन सा है? माइनस, आपको माइनस देना पड़ेगा। एक्स है, एक्स का एक हो जाता है, आपको एक लिखना है। चिन्ह यहां पर माइनस है, आप माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स है, लॉग आया है तो जो भी यहां पर था वो बटे में आएगा। अब हमारे पास एक का जीरो लिखा नहीं जाता है, एक्स का एक होगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये आपको समझ में आया? अब यहां पर देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू वन अपॉन टू y की वैल्यू। अब देखिए हम चाहे तो यहां पर डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, लाइन आपकी सेव हो जाएगी। अब y की वैल्यू उठाकर यहां से ले लीजिए, चाहे ये वैल्यू ले लीजिए, दोनों एक ही हैं, आप चाहे ये वाली ले लीजिए, ये भी वही है। तो वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स ब्रैकेट आप ले लेंगे, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आप आसानी से ले सकते हैं, वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो ये वाली वैल्यू यहां जाएंगे, माइनस वन माइनस एक्स बेटा हो जाएंगे दोनों, और ये उधर चले जाएंगे तो माइनस वन प्लस एक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए तीसरा आपको बोर्ड पर मिल रहा है, y बराबर साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स साइन फोर एक्स। देखने में क्वेश्चन बहुत कठिन है पर एक बहुत ही सरल है। हमें कह दिया गया इसका अवकलन करो। इसका अवकलन करने का सबसे सिंपल तरीका है, हम जब इनटू में पर आ जाते हैं या घातों में ज्यादा आ जाते हैं तो वहां पर सीधा सीधा टॉपिक लिया जाता है लॉग लेने पर। तो ये पॉइंट आपको लेना होगा, लॉग लेने पर आपने लिख दिया। अब देखिए लेफ्ट और राइट में आएंगे तो यहां पर लेफ्ट में आएंगे लॉग y। अभी फिर से मैं बता दूं, यहां पर जितने भी गुणे के निशान ये सब किसमें बदल जाएंगे? प्लस में। तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, पहला पार्ट हो गया बेटा, प्लस देखिए दूसरा आया है तो यहां लिख देंगे लॉग साइन टू एक्स प्लस लॉग साइन थ्री एक्स प्लस लॉग साइन फोर एक्स। देखिए
चारों पार्ट हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लॉग कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसमें डिफरेंशियल करना है, बहुत सरल है, डी लॉग वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा देखना होगा, डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी, देखिए सब में करना होगा, लॉग साइन 2x अपॉन डी एक्स, ऐसे तीसरा पार्ट अब आया है, डी लॉग साइन 3x अपॉन डी एक्स प्लस चौथा पार्ट जब आया है तो लॉग साइन 4x, आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, चारों पे अवकलन। जब अवकलन किया, फिर से आप समझिए, इसका अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर समझना है, लॉग के साथ मैंने आपको बताया था, लॉग के साथ जो भी होगा, क्या लिखा हुआ है साइन, तो ये बेटा क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स। अपॉन में तो कर लिया, अब साइन एक्स लॉग तो सिस्टम का, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। फिर समझिए, थोड़ा सा इसमें मतलब बता देंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका डिफरेंशियल यानी कि 2x का डिफरेंशियल 2 होगा, साइन का डिफरेंशियल बेटा क्या होता है, cos 2x, यानी कि साइन का cos होगा, 2 है तो 2x यहां पर होगा, लॉग के साथ में जो भी होगा वो अपॉन में आ जाएगा, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा साइन 2x। तीसरे पार्ट में आएंगे, फिर से देखिए बोर्ड पर बेटा, यहां से करेंगे, 1 2 और 3 पद एक तरीके से हो जाते हैं, पहले 3x का करेंगे, यहां पर 3x का होगा 3 होगा, क्योंकि x हट जाता है। इसको करने के बाद में देखिए बेटा, इसको करने के बाद 3x का 3 हुआ, साइन का cos होगा, और जो भी यहां पर लिखा होता है वो लिखना पड़ता है, फिर साइन का भी हो गया, साइन के बाद लॉग आएगा, लॉग के साथ जो भी पद होता है वो पूरा बटे में आ जाता है, आपको साइन 3x लिखना पड़ेगा। आगे ऐसे आएंगे, 4 साइन कॉस, तो 4x का क्या होगा बेटा, 4 हो जाएगा, साइन का आपको पता है कॉस 4x, ये लिखा हुआ पूरा टॉपिक, तो आपको पूरा टॉपिक यहां पर लिखना होगा, लॉग है तो ये पूरा बटे में आ जाएगा, यानी कि साइन 4x। अब बेटा देखना होगा, यहां पर डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू बटे में गुणे में जाएगी, तो जितनी वैल्यू होंगी वो आप यहां पर लिख देंगे। देखिए आप लोग लिख लेंगे यहां पर, देखिए यहां पर क्या आएगा, साइन x साइन 2x साइन 3x साइन 4x। अब ये सारी चीजें जो है वो आप एक ब्रैकेट में रख दीजिए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। चलो हमारे पास हो जाएगा इसका cot x प्लस 2, देखो cos अपॉन साइन, तो ये भी हो जाएंगे cot 2x, ऐसे यहां पर 3, ये भी हो जाएगा cot 3x, फिर प्लस 4 cot 4x। अब बच्चों तुम लोग समझ रहे होगे सर ने क्वेश्चन क्यों नहीं बताया है, y इक्वल टू e की पावर x होगा, तो ये कैसे लगेगा, ये पूरा पोर्शन देखिए यहां पर 1 होता है और ये दूसरा पॉइंट आएगा, पावर पे पावर आई है, मैंने आपको बताया था जब पावर पर पावर या ज्यादा गुणे में आता है तो हम लोग उसको लॉग लेने पर लिख देते हैं, लॉग लेने पर, तो यहां पर आपके पास आ जाता है लॉग y। अब देखिए पावर की बात आती है तो ये पावर वाला e की पावर x है, तो ये तीसरा पार्ट ये आ जाएगा, x पहले आ जाएगा ये वाला x, और फिर आपको लिखना पड़ेगा लॉग e की पावर x। आप समझना है, यहां पर ये प्रथम पद हो गया और ये पद बेटा हो गया द्वितीय, 2 पद हो गया। अब अवकलन करेंगे तो d लॉग y अपॉन dx प्लस प्रथम फार्मूला मैंने पिछली बताया था, प्रथम ऐसे ही रखा जाता है और द्वितीय का अवकलन कर दिया जाता है, लॉग e की पावर x अपॉन dx प्लस, अब देखिए लॉग e की पावर x को ऐसे रख दिया जाएगा और द्वितीय का अवकलन मतलब प्रथम का अवकलन, देखिए प्रथम ऐसे, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय को ऐसे, प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन आपको ज्ञात हो गया होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखना है, इसका x रहेगा, अब यहां पर इंटू तो इंटू लगा देंगे, लॉग के साथ जो भी होता है
वो अपॉन में आ जाता है। e की पावर x जो भी लॉग के साथ होगा, या आप कह सकते हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले e की पावर x का अपकरण, e की पावर x बदलता नहीं है, लॉग है, लॉग के साथ जो भी होता है वो बट्टे में आ जाता है, फिर प्लस लॉग e की पावर x, और इसका बेटा 1 हो जाएगा। ये दोनों कट जाते हैं। अब देखिए यहां पर dy अपॉन dx, y गुणे में है, सॉरी बटे में है तो गुणे में आएगा, और y की वैल्यू क्या है वो आप रख सकते हैं e की पावर x, और जो ये बचे हुए पद है यहां पर बचा x, चिन्ह प्लस है, प्लस ले लीजिए, लॉग है, लॉग आप ले लीजिए, e की पावर x है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों, ये आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं, और अगर नहीं लगते हैं तो आप मुझको मैसेज कर दीजिए, मैं सिर्फ दोबारा फिर समझा दूंगा।